गाजा जंगबंदी मुआहिदा खतरे में, 60 फलस्तीनी और शहीद कर दिए गए गाजा में। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं गाजा से, जहां पे तकरीबन 60 के करीब फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है इजरायली हमलों के अंदर एक तरफ, और दूसरी तरफ ये जो गाजा ह्यूमैनिटेरियन फंड और ये जो कॉरिडोर बना हुआ है जहां पे लाइनें लगती हैं, हजारों की तादाद में फलस्तीनी आते हैं और उनके ऊपर फिर इजरायली और अमरीकी जो मर्सनरीज हैं, मर्क्स हैं, वो फायरिंग कर रहे हैं एक तरफ। दूसरी जानिब इजरायली किश्तियां जो गाजा की कोस्ट के ऑफ पे खड़ी हुई हैं, वो बेसिकली आर्टिलरी शेलिंग करती हैं इन तमाम लोगों के ऊपर जो जमा होते हैं। और ये किस लिए जमा हो रहे हैं यहाँ पे? ये राशन और इमदाद जो एक तरीके से सीज फायर तो नहीं, अपना की तरफ चीजें बढ़ने की कोशिश कर रही है, मगर जो सीज हुई है, टॉक्स कोलैप्स, सीज फायर कोलैप्स के बाद पिछले कोई 4 माह से जो ये चीज चल रही है, 4-5 महीने से, इतनी बेबसी इस बैनुल अक़वामी निजाम के अंदर हमने शायद पहले नहीं देखी, जितनी हम ये देख रहे हैं गाजा में पिछले कुछ सालों से और पिछले कुछ दिनों से। और अब तो काउंट ही नहीं है ना, कि अब तो ये एस्टैब्लिश हो गया कि जितने ही बंदे मरते हैं किसी को कोई परवाह ही नहीं है दुनिया में, क्योंकि अब ये चीज इसको नॉर्मलाइज कर दिया गया है इस हद तक। दूसरी जानिब जो कतर के अंदर मुज़ाकरात चल रहे हैं हमास और इजराइल के दरमियान, वो नाकाम होने की उसके ऊपर खड़े हैं, क्योंकि नेतन्याहू चाहता नहीं है कि जंगबंदी हो। वो चाहता नहीं है कि अगर जंगबंदी हो गई किसी भी तरीके से, तो उसके इक़्तिदार को एक बहुत ठोस और झटका पड़ सकता है। एक तरीके से नेतन्याहू ने और उसकी जो ये काबीना है, उसने एक कैप्चर कर लिया है गवर्नमेंट को, क्योंकि अक्सरियत जो पोलिंग आ रही है इजराइल के अंदर, वो नहीं चाहते कि जंग ज्यादा देर और चलती रहे, और वो नहीं चाहते कि नेतन्याहू इक़्तिदार में रहे। अब जंग का आगे चलना और नेतन्याहू का इक़्तिदार में रहना, दोनों चीजें कनेक्टेड हैं। और इसीलिए शायद जो दोहा के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है, इसकी नाकामी के ज्यादा चांसेस हैं। और अब मैं जिस तरह जिक्र कर रहा था, फलस्तीनी जो ऑफिशियल्स हैं इन मुज़ाकरात को लेकर, वो कह रहे हैं कि, और ये बता रहे हैं इंटरनेशनल इदारों को, बीबीसी से भी बात हुई है कि इजराइल सिर्फ वक्त खरीदने की कोशिश कर रहा है नेतन्याहू की ये विजिट के ऊपर वाशिंगटन के साथ, और इसीलिए उसने जो मुज़ाकरात और ये आपको आगे बढ़ने से एक तरीके से इजरायली डेलीगेशन को यहां पे भेज के रोक दिया है। उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कोई भी डील करने के लिए। ये सिर्फ एक टोपी ड्रामा चल रहा है नेतन्याहू की तरफ से कि वो किसी तरीके से टाइम यहां से खरीदे, ट्रंप को उधर से ऑफ करे और अपना जो धंधा है उसे चलाता रहे। और इसी तरीके से चल रहा है। अभी जिस समय जिक्र किया शुरू होते ही, 60 लोग एक दिन के अंदर मरे हैं। एवरेज चल रही है एक दिन की 100 के करीब लोग मर रहे हैं स्ट्राइक्स के अंदर। और ये नाटक इन्होंने शुरू किया हुआ है ह्यूमैनिटेरियन एड सप्लाई के ऊपर। इस पूरी करविश के अंदर मिस्र किधर है? सीसी का क्या किरदार रहा? कुछ नहीं। मुत्तहदा अरब अमीरात, सऊदी अरब का क्या किरदार रहा? कुछ नहीं। कतर कम से कम टॉक्स तो करा रहा है ना, मुज़ाकरात तो करा रहा है, नेगोशिएशन तो कर रहा है। जॉर्डन का क्या किरदार रहा? पूछा हमने ये, सिवाय कुछ फोटो अपॉर्चुनिटीज के, वो भी इजरायली इजाजत के साथ साथ, कुछ नहीं। तो इस पूरी सिचुएशन में जब बैनुल अक़वामी निजाम नंगा हो चुका है गाजा और फलस्तीन को लेकर, और दिन को रात और रात को दिन तब्दील करने के अंदर कोशिशें उनकी जारी रही हैं, एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ इंग्लैंड के अंदर, और वहां पे 70 के करीब लोगों को पैलेस्टाइन एक्शन, जो भी इन्होंने बैन किए हैं इनके प्रोटेस्ट, उसके ऊपर, और ये ग्रुप को भी, जो एक तरीके से पैलेस्टाइन एक्शन ग्रुप को भी इन्होंने बैन किया है, एक टेरर ग्रुप बेसिकली डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि वो मुजाहरे कर रहे थे और जो इजरायली वेपन सप्लायर है एल्बिट सिस्टम, उसको रोक रहे थे, उसकी एक्सेस को, इसको। तो इन्होंने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, जो लोग जेनोसाइड कर रहे हैं, कत्ल गैरत कर रहे हैं, बर्बरियत और फसायत फैला रहे हैं इजरायली नेतन्याहू, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। जो मुजाहिरा कर रहे हैं उनको पकड़ के अंदर करके, रोक के, टोक के इस चीज को खत्म किया जा रहा है। तो ये एक
बड़ा एक काला एक दाग है, एक जो आके लग गया है नासूर एक वेस्टर्न डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं, क्योंकि अब वेस्टर्न हिपोक्रेसी है। और वेस्टर्न हिपोक्रेसी क्या है? पैलेस्टाइन एक्शन लंदन के अंदर यूके के एक बेस ग्रुप था और इसको बड़ी हिमायत थी और इसको टेररिज्म यानी दहशतगर्दी एक्ट 2000 जो उनका गवर्नमेंट एक्ट है, लॉ है, उसके तहत एक हफ्ते पहले दहशतगर्द तंजीम उसको कर दिया। इसका मतलब यह है कि कोई भी बंदा अगर इस ग्रुप के साथ सपोर्ट करेगा, इमदाद देगा, मुंसलिक होगा फलस्तीन एक्शन के साथ, तो उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस समझा जाएगा। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने इसको इस चीज को लेकर जो हफ्ते को हर हफ्ते एहतजाज हो रहे हैं लंदन के अंदर पिछले 2 साल से, 1 अक्टूबर से, उस चीज को लेकर 41 अरेस्ट की हैं, लोगों को पकड़ा है मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने, और सस्पिशन पे कि वो ये दहशतगर्द तंजीम जिसको भी डिक्लेयर किया उनको सपोर्ट कर रहे थे। और एक बंदे को उन्होंने पकड़ा कि वो थोड़ा जरा वायलेंटली डेमोन्स्ट्रेट भी कर रहा था। अब पार्लियामेंट स्क्वायर के ऊपर ये ग्रुप जमा हुआ तकरीबन 1 बजे लंदन टाइम के ऊपर हफ्ते के रोज, और इन्होंने ये साइन उठाए हुए थे, इसके ऊपर लिखा हुआ था आई अपोज जेनोसाइड, आई सपोर्ट पैलेस्टाइन एक्शन। और फिर पुलिस की बड़ी नफरी आई और उन्होंने आके फिर अरेस्ट करना शुरू कर दिए, थोड़ी हाथापाई भी हुई। मगर एक बात वाज़ेह है, वेस्टर्न निजाम अब अपनी धज्जियों के ऊपर बेसिकली आखिरी जो उसकी कुव्वतें हैं किसी भी तरीके से कंट्रोल करने की नैरेटिव को, उस स्टेज के ऊपर आके रुका हुआ है। अमेरिका के अंदर आप देख लें, मार्को रूबियो ने ये ट्वीट की जिसमें जो यूएन रैपिटोर फॉर ह्यूमन राइट्स हैं फलस्तीन को लेकर, फ्रांचेस्का अल्बनीज, वाहिद ऑफिशियल आप कह लें उस लेवल के ऊपर जिन्होंने कंसिस्टेंटली जो गाजा के अंदर बर्बरियत हो रही है, इजरायली जराइम जो हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज उठाई है और उनके ऊपर इल्जाम भी लगाए हैं यहूदियों से नफरत करने का, एंटी सेमिटिज्म का, पता नहीं क्या क्या चीजों के ऊपर उन्होंने बात की अगेंस्ट इजराइल और जेनोसाइड को लेकर। मार्को रूबियो ने इस शख्स को के ऊपर पाबंदियां लगा दी। एक ट्वीट तो आप देख रहे हैं और अब बात वाज़ेह आ गई है, अमेरिका के अंदर भी बात आगे बहुत फंस गई है। अमेरिका के अंदर अब ये तासुर और खुलेआम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई इजराइल का इतना हमारे हुकूमत के ऊपर कंट्रोल क्यों है? इजराइल अपने आप को और अपनी लॉबिंग के तहत जो डिक्लेयर्ड नहीं है फॉरेन फारा लॉस के अंदर, फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर, इजराइल किस तरीके से ऑपरेट इतना कर सकता है? कितनी एक्सेस है और कितने लोगों को उसने खरीद लिया है? अब खुल के बात हो रही है, टकर कार्लसन ने भी आके ये बात की, सी पैक जो रिपब्लिकन कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं उसके ऊपर, तो अब द कैट इज आउट ऑफ द बैग। और ये सब कुछ हुआ डोनाल्ड ट्रंप के अंडर, क्योंकि उसने अपनी पूरी मूवमेंट को दाव पे लगा दिया। चलें ब्रिटेन के अंदर तो एक कियर स्टारमर और वैसे ही मुनाफिक है, मगर अमेरिका के अंदर एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी थी डोनाल्ड ट्रंप के पास के पूरे सिस्टम को वो रिवैम्प कर सकता था, लेकिन उसने इजराइल के चक्कर में और इजराइल को बचाने के लिए अपनी मागा मूवमेंट को दाव पे लगा दिया। तो पूरी दुनिया में एक चेंज आ रहा है और आ गया है फलस्तीन को लेकर। सिर्फ जो हुकूमतें हैं ये नहीं मान रही क्योंकि बहुत पैसा इन्वॉल्व है, इन्फ्लुएंस बहुत है, इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस बहुत हैं, मगर अब वक्त अनकरीब है कि आप बहुत सारी तब्दीलियां देखेंगे पूरे नैरेटिव के अंदर। फलस्तीन के ऊपर लंदन से लेकर अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया के अंदर ये लास्ट गैम्बिट आप समझ लें है मेरे ख्याल से इजराइल का, क्योंकि इसके बाद ओपिनियंस चेंज हो चुके हैं। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।